नमस्कार प्यारे बंधु, चलिए सच जानते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के भागलपुर जिला के एक ऐसा गांव जहां आजादी के 78 साल बाद भी वहां के लोग पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हां, यह कहानी है जयपुर प्रखंड के तहसूर गांव की, जहां पर वहां के ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं और आज अनशन का तीसरा दिन गुजर रहा है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ते जा रही है, लेकिन उनके हौसले नहीं टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हौसले सिर्फ उनसे नहीं जुड़ी है, उनके आने वाले भावी पीढ़ी से जुड़ी है, जिसे कि पुल नहीं होने के कारण अपाहिज बना के रख दिया जाता है। सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन प्रश्न है कि बेटियां स्कूल पहुंचेगी तो ना पढ़ पाएगी। इस इलाके में सर्वे के दौरान देखा गया है कि कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि प्राइमरी स्कूल के बाद मजबूर होकर पढ़ना छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि यदि वो वहां से उस बड़ी सी नदी को पार करके स्कूल जाती है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो घर वापस लौट पाएगी। क्योंकि कभी कभार ऐसी देखी गई है कि उस नदियों में घर लौटने के दौरान नदियां उफान पे रहती हैं, और जिसके कारण कई बच्चियों, कई बच्चों और यहाँ तक कि कई यात्रियों का भी जान जा चुका है। तो सरकार की ध्यान को केंद्रित करने वाली है कि इन विकराल समस्याओं से जो ये गांव के लोग जूझ रहे हैं कि आपको इस पे ध्यान देने की कितनी जरूरत है। तो बंधु, इनको लेकर के वहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के केंद्र में है पूरे गांव के साथ धनंजय कुमार सिंह, राकेश कुमार साव। आज उन्हें अन्न जल त्यागे तीसरे दिन हो चुके हैं। उनकी स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते जा रही है, लेकिन आज तक कोई नेता, मंत्री या कोई प्रशासन प्रतिनिधि के रूप में बनकर नहीं आए कि उनसे बैठ के बात कर सके, उनसे अनशन तोड़वाने के लिए कहा जाए। लेकिन अब प्रश्न उठने लगी है, यदि इनकी हालत इसी तरह बिगड़ते रहा और कुछ अनहोनी हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो जिम्मेदारी यहाँ के मंत्रीगण लेंगे या यहाँ के अधिकारी लेंगे? या तो ये कहा जाए कि यहाँ जो अधिकारीगण हैं वे कुछ अनहोनी होने की इंतजार कर रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, प्रश्न उठती है कि आखिर यह अनशन की नौबत क्यों आई? पिछले 50 वर्षों से यहाँ के ग्रामीण और आसपास के दर्जनों गांव के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पुल निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। आज इनके सब्र का धैर्य टूट चुका है और इनने स्पष्ट कही है कि जब तक पुल निर्माण को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो आमरण अनशन तो कर ही रहे हैं, अंतिम स्थिति तक करेंगे, साथ ही आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो चक्का भी जाम करेंगे। बिहार सरकार विकसित बिहार और समृद्ध भारत की बात करते हैं, लेकिन तहसूर और उनके आसपास के दर्जनों गांवों को देखकर यह प्रश्न उठती है, क्या यह विकसित बिहार का वादा सिर्फ कागजों पर है या हकीकत में जमीन पे भी है? क्योंकि यहाँ की हकीकत कई वर्षों से किए गए उन खोखले वादों से है, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर के लोकसभा सदस्य, मंत्री तक ने किए हैं एक अधूरे सपने की वादे। तो आज हम कुछ सीधे और कुछ कड़वे सवाल पूछेंगे। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पिछले 15 वर्षों से यहाँ के जो संघर्ष की फाइलें हैं आपके पास कब तक दबी रहेगी? स्थानीय विधायक जी, क्या आप इस क्षेत्र की जनता की अल्टीमेटम को गंभीरता से ले रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल व्यवस्था से, अगर अनशन पर बैठे व्यक्तियों में से किसी एक की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक पुल की कीमत एक जान से ज्यादा है?